कटरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई है। उनकी तरफ से हड़ताल जारी है, जहां पर लगातार कटरा में जो रोपवे मंसूबे है उसके खिलाफ जो वहां के दुकानदार है, जो ताजिर है वहां के, उनकी तरफ से लगातार जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। और आज एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई, और जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मुतालबा जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। अगर मुतालबा पूरा ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान किया है। कमेटी के तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि कटरा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने कटरा में 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है। मुजाहिरीन ने यह भी बताया कि इंतजामिया ने 23 दिसंबर को एक इजलास का वादा किया था और आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की। उन्होंने मजीद वक्त की दरख्वास्त की ताकि वो आला हुकाम से इस मसले पर बात कर सके। इसके लिए उन्हें हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। गुज़िश्ता माह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो रोपवे मंसूबा है उसकी मंजूरी दी थी ताकि बुजुर्ग अफराद, बच्चों और उन खातून के लिए जो आसानी है वो हो सके। लेकिन उसके बाद ही जो ये एहतजाज है वो देखने को मिला था, जहां पर जो वहां के दुकानदार है, जो वहां पर काम करते हैं, जो मकामी लोग हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ये मंसूबा पूरा होगा तो जो उनके रोजगार पे काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फैसला ले लिया है कि 72 घंटे के लिए बंद हुआ होगा। वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला था मुझे 15 दिन दो, लेकिन वो उनको उठा दिया, जहां से ट्रांसफर हो गई। फिर नई डीसी मैडम आई, उन्होंने बोला मुझे भी टाइम चाहिए 23 दिसंबर तक। उनको भी टाइम दिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। कटरा वालों के पास अब टाइम रहा ही नहीं किसी को देने के लिए। अब हम डोगरे टाइम नहीं देंगे। मैं जम्मू कश्मीर में जितने लोग हैं जो इनसे परेशान हैं, इनसे तंग आ चुके हैं, जो लोगों को इन्होंने परेशान किया है, हमें भी परेशान करने लगे हैं। हमारी माता रानी जो कई सालों से, कई सदियों से जहाँ तपस्या कर रही है, राम भगवान जी का इंतजार कर रही है, उनको अब इनको परेशान किया जा रहा है। हमारी माता रानी को, हमारे तीर्थ स्थान को, हमारी कथा को, हमारे इतिहास को, हमारे भजनों को पूरी तबाही की। हमारी तो कल ही तय हो गई थी कि हम 25 तारीख के बाद स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जैसा कि कल अभी भविंदर सिंह जी ने बता दिया कि कल हम 3 दिन के लिए 72 घंटे की हमारी स्ट्राइक है। रही आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या क्या कहा, वो आपके मीडिया के माध्यम से आपने भी वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उससे मिलवाऊंगी, आप हमें टाइम दो। टाइम देने के लिए हमारे पास अभी बचा ही कुछ नहीं। तो चले, जिस तरीके से आपने सुना कि जो ताजरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका मुतालबा पूरा होना चाहिए। तो इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि आज एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से बंद की कॉल दी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो लगातार 4 दिन की स्ट्राइक हुई थी उसमें डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी एक आश्वासन देने के लिए वहां पे उनके बीच में पहुंचे थे। उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया था, मगर उससे पहले ही उनका यहाँ से तबादला हो गया और नई डीसी नीति मलिक ने यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर से एक बार जब स्ट्राइक हुई तो नीति मलिक उनके बीच पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुझे इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है। उसके बाद मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाई अथॉरिटी से बात करूंगी और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। उसके चलते ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने उनको 6 दिन का टाइम दिया, यानी कि 23 तारीख तक उनके साथ कोई भी बात करने के लिए वहां पे अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मगर उसके बाद जब उनकी बैठक हुई, उन्होंने एक साफ तौर पे ये कहा कि आज से लेके 3 दिन यानी कि 72 घंटे के लिए स्ट्राइक पे रहेंगे और ये सारी की सारी जितनी भी दुकानें हैं, घोड़ा पिट्ठू पाल की है, जितने सब यहाँ पे बंद रहेगी। आज से जो 72 घंटे की स्ट्राइक है, मगर इसके चलते यहाँ पे अभी तक कोई भी हाई अथॉरिटी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा है। जी बताएगा कि जो आखिरी बार भी जब इंतजामिया की तरफ से कहा गया था, उन्होंने वक्त मांगा था, तो उसका क्या कुछ नतीजा निकला है? और जहां पर 72 घंटे की जो इस वक्त हड़ताल की जा रही है, अगर 72 घंटे के बाद इंतजामिया की तरफ से कोई भी कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आई है तो उसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है संघर्ष समिति की तरफ से? क्या कुछ कदम लिया जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नया साल है, नए साल के उपरांत काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सीजन का एंड सीजन है और काफी ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर यहाँ पे देखा जाए तो सारा का सारा पूरा कटरा जितना भी है, दुकानें, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी सब बंद है। कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मगर अभी तक जो हाई अथॉरिटी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा जो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से बात करने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा, क्योंकि यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी अच्छा, सोहन जी बताएगा कि क्या कुछ बताया जा रहा है कि और वक्त मांगा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? पिछली बार भी कहा गया था कि वक्त दीजिएगा उसके बाद काम किया जाएगा, तो क्या कुछ काम किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति को आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिए जा रहे थे, मगर अब जो है इन्होंने एक साफ तौर पे एक बैठक की जिसमें जितनी भी सारी एसोसिएशन है, कटरा की एसोसिएशन है, वो भी उनमें उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे उनके समर्थन में उतरी हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना कि अभी हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अभी फैसला चाहिए, क्योंकि हम जो है गंडोला वहां पे जो ताराकोट मार्ग पे जो गंडोला लग रहा है उसको नहीं लगने देंगे। जो अभी आस्था है, जो पुराना रास्ता है माँ वैष्णो देवी ट्रैक का, जिसमें बाणगंगा आती है, चरणपाद का आती है, अर्धकुंवारी होती है, क्योंकि श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, यात्रा जब कटरा पहुंचती है तो कटरा से पंजीकरण करने के बाद जो बाणगंगा स्नान करती है, उसके बाद जो चरणपाद का में माता टेकती है, अर्धकुंवारी जाती है, गर्भजून के दर्शन करती है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत जो कि भैरव घाटी जाती थी उसको ही यात्रा जो है उसकी सफल मानी जाती थी। मगर अब ये ताराकोट मार्ग को ही डेवलप कर रहे हैं और वहां पे जो गंडोला लगाने जा रहे हैं और बैटरी कार मार्ग भी वहां पे बनाया गया है। कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी ठेस पहुंच रही है और इन लोगों की रोजी रोटी है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती नजर आ रही है। मगर अब ये इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम वहां पे गंडोला नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा सोहन जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जहां पर संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई, इससे पहले भी दी गई, और जो वहां पर दुकानदार है जो वहां पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी जो एहतजाज में शामिल होने की बात देखने को मिलती है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वो भी आज इस एहतजाज में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, संघर्ष समिति पूरे अपने फैसले पे अटल है, क्योंकि उनको जितना टाइम दिया था उतना वक्त उन्होंने इंतजार किया। मगर अब इंतजार की घड़ी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मगर अभी तक हाई अथॉरिटी का कोई भी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मगर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यात्रा जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। अभी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी जो है अपनी फैसले पे उतरी है और यहाँ पे लगातार जो कि हड़ताल पे आज से 72 घंटे के लिए उतरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको अपडेट कर रहे थे।